हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर महेश पिंपड़कर आप सभी का तोशिब ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रोग्राम देखने वाले हैं, वो भी डू व्हाइल लूप के। क्योंकि इसके पहले हमने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया और सबने समझ लिया है इसको। क्योंकि व्हाइल और डू व्हाइल में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? व्हाइल लूप में पहले ही कंडीशन चेक होता है एंड पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। बट डू व्हाइल लूप में हमने क्या देखा कि पहले स्टेटमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होता है और लास्ट में कंडीशन चेक होता है। इट मींस डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन चेक करते हैं वो एग्जिट पॉइंट पे होता है, यानी कि लास्ट में चेक होता है। एंड व्हाइल लूप में जो कंडीशन चेक होता है वो एंट्री पॉइंट पे होता है। मींस व्हाइल लूप के अंदर एंट्री करते समय ही वहां पे कंडीशन चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही पॉइंटर अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। उसके काफी सारे प्रोग्राम्स भी हमने देखे और वही प्रोग्राम आप डू व्हाइल के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन हम वन बाय वन एक एक प्रोग्राम देखते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे व्हाइल लूप में किए थे सेम प्रोग्राम है, बट बाय यूजिंग द डू व्हाइल लूप से हम उसको कंपाइल करने वाले हैं और एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये वाला जो प्रोग्राम है ऑलरेडी हमने व्हाइल में देखा था, तो वही प्रोग्राम हम डू व्हाइल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट दिख रहा है। ओके, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो डिक्लेरेशन पार्ट। तो पहला जो पार्ट है वो इनिशियलाइजेशन, क्योंकि तीन चीजें यहाँ पे आती है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, देन आफ्टर चेक द कंडीशन, कहाँ पे? व्हाइल में। बट यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन आता है, बाद में स्टेटमेंट पार्ट आता है और लास्ट में कंडीशन आता है। तो ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट यहाँ पे आया। देन हम ये ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक नंबर हम पास करेंगे, वहां तक वो नंबर प्रिंट करना चाहिए। अगर मैं 10 पोजीशन देता हूं 1 to 10 तक प्रिंट होगा। अगर मैं 20 देता हूं तो 1 to 20 तक प्रिंट करेगा। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। तो एक वेरिएबल लिया हमने पोजीशन, बाद में हम उसके अंदर एक वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहे हैं एंटर द पोजीशन, मींस कहां तक आपको प्रिंट करवाना है वो पोजीशन यहाँ पे देना है। देन आफ्टर स्कैनएफ के माध्यम से जो वैल्यू पास करेंगे वो पोजीशन नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है प्रोग्रामिंग में, बहुत कुछ डिटेल में देखा और वो टर्बो सी में मैंने दिखाया। ओके, तो ये भी पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आता है डू, मींस पहले स्टेटमेंट पार्ट एग्जीक्यूट करो एंड देन आफ्टर कंडीशन चेक करो। व्हाइल में क्या होता है, पहले ही कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही पॉइंटर अंदर जाता है, यानी कि स्टेटमेंट पार्ट के पास जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पहले डू यानी कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो एंड लास्ट में कंडीशन चेक करो। क्या करने के लिए बोल रहे हैं हम? प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं। प्रिंट करो नम का वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम? नम का वैल्यू पहले 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा एंड देन आफ्टर नम का वैल्यू इंक्रीज करेगा बाय 1 से। मींस नम का वैल्यू इनिशियली 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, बाद में इंक्रीमेंट होने के बाद नम का वैल्यू कितना होगा? अभी 2 होगा। उसके बाद नीचे आओ, कंडीशन यहाँ पे चेक करना है। व्हाइल कंडीशन यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे नम इज लेस देन पोजीशन, अगर पोजीशन हमने 10 दिया है। इज इट क्लियर? आप जो भी नंबर पास करोगे वो पोजीशन में स्टोर्ड होगा, वो यहाँ पे चेक होगा। मींस अभी नम का वैल्यू कितना है? 2। अभी 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो पॉइंटर कहां पे जाएगा? डू के पास। हमने फ्लो चार्ट में देखा है कि कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर अगेन डू के पास जाता है। डू के पास जाता मींस अगेन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। इट मींस अगेन प्रिंट करो। ये स्टेटमेंट जो भी आप दोगे, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, वो स्टेटमेंट को वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे नम का वैल्यू कितना है? अभी 2 है, तो 2 यहाँ पे प्रिंट करो। ऑलरेडी हमारा 1 प्रिंट हुआ है, अभी क्या होगा? 2 प्रिंट होगा। देन आफ्टर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नम, नम का वैल्यू अभी 2 से बन जाएगा 3। अगेन नीचे चेक द कंडीशन, कंडीशन क्या है? नम इज लेस देन इक्वल टू पोजीशन, नम का वैल्यू अभी 3 है, 3 इज लेस देन पोजीशन, यस, क्योंकि पोजीशन कितना है? 10। कंडीशन ट्रू है तो अगेन पॉइंटर डू के पास जाएगा। तो ऐसा ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता, तब तक ये लूप क्या रहेगा? चलता रहेगा, कंटिन्यूटी में एग्जीक्यूट होता रहेगा। इट मींस यहाँ पे 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट होने के बाद नम का वैल्यू जब 11 होगा
11 होते ही चेक द कंडीशन 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा पॉइंटर बाहर आ जाएगा। इट मींस 1 से लेके 10 तक, यानी कि पोजीशन मैंने 10 दिया इसलिए 10 तक प्रिंट करेगा। समझ में आया? यहाँ पे पहले हम ओरली कंपाइल कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, कहीं से प्रोग्राम उठाते हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं, टाइप भी नहीं करते। अभी बच्चों को सब शॉर्टकट चाहिए, टाइप भी नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल F9 करके प्रोग्राम को रन कर देते हैं। लेकिन वहां पे समझ में नहीं आता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। पहले ओरली कंपाइलेशन सीखो। अगर ओरली कंपाइल करोगे तो ही प्रोग्राम समझ में आएगा और हर एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है वो समझ में आएगा। इज इट क्लियर? तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आता है वो भी देख लेते हैं। इज इट क्लियर? तो रन कैसे करना है सबको पता है। अल्ट आर में प्रेस करता हूं और एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर द पोजीशन। मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मैंने 10 एज ए इनपुट दिया और तो डिस्प्ले देख सकते हो 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया। जो भी आप पोजीशन दोगे वहां तक वो प्रिंट करेगा। कैसे करेगा मैंने लूपिंग में बताया, पूरा कंपाइल करके दिखाया। और एक बार हम कंपाइल करते हैं, अल्ट आर करके एंटर कर देते हैं और पोजीशन को मैं 20 डालता हूं। तो कहां तक वो प्रिंट करेगा, 1 से लेके 20 तक प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो भी पोजीशन आप दोगे वहां तक वो प्रिंट करेगा। आप 30 दोगे तो 30 तक करेगा। इट मींस आपको पोजीशन पास करना है कि कहां तक नंबर आपको प्रिंट करना है। इज इट क्लियर? अभी यही प्रोग्राम में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। मींस मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट होना चाहिए। ओनली इवन नंबर मींस जो भी पोजीशन पास करोगे, सपोज मैंने 20 पास किया तो 1 से लेके 20 के अंदर जितने भी इवन नंबर है वो ही प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा जरा सोचो और इसी प्रोग्राम के अंदर एडिट करके प्रिंट करके देखो। तब तक मैं आपको एडिट कैसे किया जाता है वो बताता हूं। मुझे क्या करना है, 1 से लेके पोजीशन तक, यानी कि मैंने 20 पोजीशन दिया तो 1 से लेके 20 तक मुझे इवन नंबर चाहिए। तो मैं एक कंडीशन डाल देता हूं, इफ मींस नम के वैल्यू के साथ हम थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, नम मॉड टू इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही प्रिंट करो। इज इट क्लियर? मींस यहाँ पे और एक कंडीशन हम डाल रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो ही प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट नहीं करना है। ओके, तो इससे क्या आपको पता चलेगा कि नम का वैल्यू डिविजिबल बाय 2 है। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ही ये प्रिंट होगा नम का वैल्यू, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, देखते हैं। मैं पोजीशन डालता हूं 20 तो आप देख सकते हो ओनली इवन नंबर ही यहाँ पे प्रिंट हुए। मींस पोजीशन तक। ये क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हमने इफ कंडीशन डाला और इफ कंडीशन में नम मॉड 2। ओके, अगर नम का वैल्यू 3 है तो क्या होगा, नम का वैल्यू 3 आते ही 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। मींस कंडीशन फॉल्स होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो पॉइंटर अंदर नहीं जाएगा, मींस प्रिंट नहीं करेगा। जहां पे रिमाइंडर 0 आता है वही चीजें प्रिंट हो रही है। जब नम का वैल्यू 8 है, सपोज 8 नम का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 4 8 रिमाइंडर 0, क्योंकि वहां पे मॉड 2 किया है। मींस रिमाइंडर 0 अगर है तो ही कंडीशन ट्रू होगा। इफ में हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए हैं, काफी सारा डिटेल में देखा है। हर कंसेप्ट आपको समझना चाहिए तो ही आप प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। इज इट क्लियर? अगर ऑड नंबर प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन डालो। देन आफ्टर और कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मींस 1 से लेके पोजीशन तक जो भी पोजीशन आपने दिया, सपोज मैंने 50 पोजीशन दिया और मुझे क्या चाहिए, ओनली डिविजिबल बाय 5 नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पे मॉड 2 किया था, मॉड 2 की जगह मॉड 5 कर दीजिए और आपको इसको रन करना है। जो भी पोजीशन दोगे, सपोज मैंने 50 पोजीशन दिया, मींस 1 से लेके 50 तक डिविजिबल बाय 5 जो नंबर है उसको ही प्रिंट करो, बाकी नंबर प्रिंट नहीं करना है। हम देखते हैं यहाँ पे 5 10 15 20 ये कैसे हो रहा है, मॉड
जो भी नंबर दोगे उसका रिमाइंडर अगर 0 है तो ही वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप काफी सारे प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारा प्रोग्रामिंग है डू वाइल के ऊपर, यानी कि जो वाइल के प्रोग्रामिंग किए थे वही प्रोग्राम आप डू वाइल में कर सकते हो। आप खुद ट्राई करो। ओके, हर प्रोग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, और कितने भी मैंने प्रोग्रामिंग दिए, लेकिन जब तक आप खुद रन करके नहीं देखोगे, खुद उसको कंपाइल नहीं करोगे, यानी कि ओरली कंपाइल नहीं करोगे, तब तक प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है। आपको ये करना पड़ेगा, आपको रन करके देखना पड़ेगा, एरर कहाँ पे आ रहे वो देखना पड़ेगा। मैंने एरर फ्री प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, लेकिन बहुत बार प्रोग्राम लिखते समय एरर आते हैं, कहाँ पे सेमीकोलन नहीं देते हैं, कोई लेटर कैपिटल हो जाता है, कहाँ पे स्पेलिंग गलत हो जाती है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये सब प्रैक्टिस जब करोगे तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यही प्रोग्राम के अंदर आप अलग अलग तरीके से ये प्रोग्राम को रन कर सकते हो, अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। जितना चेंजेस करोगे उतना आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगा। जो व्हाइल लूप में प्रोग्रामिंग किए थे वही सभी प्रोग्राम आप डू व्हाइल के थ्रू भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट प्रोग्रामिंग का समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।